ये वही प्लांट है जहां कल शाम 4 बजे पायलट प्लांट में एक हादसा हुआ था। तो एटलीस्ट बताइए तो सर, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए कि क्या हुआ था। सर यहाँ पर जो कल हादसा हुआ था उसके बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है। जो जानकारी देने की कोशिश करे उसे भी मना किया जा रहा है। हेरा ग्रुप के गोदावरी इस्पात में भीषण हादसे का गुनहगार कौन? हेरा ग्रुप की लापरवाही या सिस्टम की चूक? 6 मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन? मजदूर मरते रहे, प्रबंधन चुप रहा। आखिर क्यों नहीं दी गई परिजनों को समय पर सूचना? सिलतरा स्थित हेरा ग्रुप के गोदावरी इस्पात में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 6 कर्मचारियों की मौत हो गई। हादसे में घायल 6 कर्मचारियों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मुख्यमंत्री साय ने जिला प्रशासन को घायलों के इलाज की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह अत्यंत दुखद और पीड़ादायक घटना है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। हाँ, मुझे भी जानकारी मिली है और इस बात का दुख है कि वहाँ पर एक हादसे में मजदूरों की मृत्यु हुई है। कुछ लोग दबे भी हो सकते हैं और संज्ञान में भी आई है, इसकी जानकारी और ले रहे हैं। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। धरसींवा विधायक अनुज शर्मा ने बताया कि घटना के समय प्लांट में छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से आए मजदूर काम कर रहे थे। उन्होंने अस्पताल पहुंचकर 5 घायलों से मुलाकात की और बताया कि कुछ को गंभीर चोट आई है जबकि कुछ की हालत स्थिर है। देखिए, कल एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई गोदावरी प्लांट में और उसमें 6 लोगों का देहांत हुआ और 6 लोग घायल हुए थे। जैसे इस बात की जानकारी मिली, प्रशासन को, अधिकारियों से, सभी विभिन्न विभागों के अधिकारियों से जो वहाँ रेस्क्यू में जल्दी से अपनी भूमिका निभाए, सभी से चर्चा किया मैंने और सभी बहुत जल्दी एक्टिव हो गए थे और सभी घायलों को तुरंत अस्पताल रवाना किया गया। और मैं भी अस्पताल जाके समस्त घायलों से मिला। उसके बाद हमने जो फैक्ट्री प्रबंधन है और अधिकारियों के साथ मिलकर चर्चा की कि एक उचित मुआवजा सभी लोगों को मिलना चाहिए जिनको प्राण त्यागने पड़े ऐसी दुर्घटना में। तो उसके लिए आज हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा से 2 लोगों को ये 2 परिवारों के साथ ये त्रासदी हुई कि वहाँ पे 2 लोगों का निधन हुआ इस दुर्घटना में। तो मैं उन दोनों के अभी अंतिम संस्कार से ही लौट रहा हूँ और दोनों ही परिवारों के लिए 35 लाख रुपए क्षतिपूर्ति, 5 लाख रुपया उनके बच्चों के अध्ययन अध्यापन के लिए, 5 लाख रुपए उनकी शादी के लिए, ऐसा 45 लाख रुपए का चेक दोनों परिवारों को हम वहाँ पर देकर आए हैं और साथ में 1 लाख रुपए नगद उनके अभी वर्तमान में जो क्रियाकर्म का है कार्यक्रम, अंत्येष्टि का कार्यक्रम है उसके लिए और 50,000 रुपया मैंने अपने तरफ से उनको सहयोग राशि दी। इस तरह से कुल मिलाकर 46,50,000 रुपये की राशि दोनों परिवार को आज दी जा चुकी है। एक दिन के अंदर इससे पहले इतनी क्षतिपूर्ति की राशि किसी दुर्घटना में किसी को नहीं मिली थी और ये बहुत हम लोगों ने प्रयास किया और इसमें फैक्ट्री प्रबंधन और प्रशासन ने मिलकर आपस में बात की और ये अभी तक की सबसे ज़्यादा दी गई क्षतिपूर्ति की राशि है। बिल्कुल, अगर देखिए, ये तो सबसे पहले जांच का विषय है कि दुर्घटना क्यों हुई, कैसे हुई, क्या लापरवाहियाँ थी, किन नियमों की अवहेलना हुई, क्या नियम हैं, इस पे तो पूरी जांच होगी और जांच के पश्चात ही इसके बाद उस पर निर्णय होगा कि उसके लिए क्या उपयुक्त कार्रवाई है वो की जाएगी। घायल है, उसका इलाज तो समुचित इलाज हो रहा है और हम लोग बातचीत किया और उन्होंने संतोष जाहिर किया, लेकिन घटना बहुत बड़ी है और आधा दर्जन से लोगों की मौतें हुई और मलबे में कितने लोग और दबे हुए हैं इसकी आशंका लोग कर रहे हैं। एक बड़ा हादसा गोदावरी इस्पात में हुआ है और ये प्रबंधन की चूक है, उसकी लापरवाही है।
इसमें तो सीधा सीधा बात है, प्रबंधन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। गैर इरादतन हत्या का जो अपराध है इस पे लगना चाहिए और इनको पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, इसमें जो उद्योग सुरक्षा का अपना कानून है और समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए, वो नहीं होने के कारण से ये स्थिति बनी। वहीं घायलों का हाल चाल जानने के लिए आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज श्री नारायणा अस्पताल पहुंचे। दीपक बैज ने घायलों से मुलाकात कर हादसा कैसे हुआ इसकी जानकारी ली। दीपक बैज ने सरकार से मांग की है कि मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि दिया जाए। इसके साथ ही घायलों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जानी चाहिए। बिल्कुल, आज हम लोग नारायण अस्पताल आए हैं और घायलों से मुलाकात किए। 5 घायल यहाँ पे एडमिट है और उनकी इलाज चल रही है। डॉक्टरों से चर्चा भी हुई, अभी वो खतरे से बाहर है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ठीक हो जाए। और जो जिनकी मृत्यु हुई 6 लोगों की, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। साथ ही जिस तरह से कि 6-7 महीने में एक बार शटडाउन होता है 10 से 15 दिनों के लिए, और वो शटडाउन इस समय 3 दिनों के लिए हुई और इस शटडाउन के दौरान जो लोग अंदर जाके मेंटेनेंस काम देख रहे थे, उसके बाद ये बड़ी हादसा हुई, तो निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक है। वो इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में इससे भी पहले कई बार आधा दर्जन से ज्यादा घटनाएं हो चुकी है। आप देखेंगे बारूद फैक्ट्री में 9 लोगों की मृत्यु हुई थी और इसी तरह से कई फैक्ट्रियों में लगातार मजदूर और वहां के कर्मचारी अधिकारियों की इस वहां के मेंटेनेंस के दौरान जो घटना हुई, इससे कई लोगों की मौतें हुई। इससे कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि लगातार प्लांटों में इस तरह की घटनाएं होना और घटनाएं नहीं रुकना, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं उद्योग विभाग की बड़ी लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है, श्रम विभाग की लापरवाही है कि समय समय में कि इस तरह के उद्योगों का निरीक्षण, परीक्षण और इस तरह की हो रहा है नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। या फिर पूरी तरह से उनको खुली छूट दी गई है, या जिस तरह से कंपनी एक्ट का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। आखिर बड़े बड़े उद्योगों में इस तरह की घटनाएं कब रुकेगी? क्या लगातार वहां के कर्मचारी मजदूर इसी तरह हादसे के शिकार होते रहेंगे, मारे जाते रहेंगे? वहां पे काम करने वाले मजदूरों का सुरक्षा भगवान भरोसे है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन दुखद घटना है, जिनकी मृत्यु हुई है, हम उनके लिए मांग करते हैं 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की देना चाहिए और साथ ही जो घायल है उनको 50-50 लाख की मुआवजा देना चाहिए। और हम लोगों ने इस मामले को लेकर कल तत्काल रात को ही एक कमेटी भी बना दी है, कमेटी भी जाएगी धीरेन्द्र साहू जी के नेतृत्व में और वो घटना स्थल का जायजा लेकर परीक्षण भी करेंगे।
इस वक्त हम खड़े हैं गोदावरी इस्पात के ठीक सामने। ये वही प्लांट है जहां कल शाम 4 बजे पायलट प्लांट में एक हादसा हुआ था जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई थी, कई मजदूरों की जान गई थी, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में नारायणा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। प्रशासन ने भी इस पर दुख जताया है, लेकिन अगर बात करें आसपास के ग्रामीणों की तो सूत्रों से जानकारी मिली है कि मरने वालों की संख्या 6 नहीं बल्कि उससे कई ज्यादा है। 4 अधिकारी कर्मचारी थे, एजीएम और अधिकारी, जिनकी मौत हुई, जो कंपनी से सीधा ताल्लुक रखते थे, उनकी मौत हुई। जिस 4 लोगों का नाम रजिस्टर में दाखिल किया गया, उसके अलावा जो ठेकेदार के अंदर में काम करते थे उनमें 2 ही लोगों के नाम ऐड किए गए, जबकि उनकी संख्या ज्यादा थी और इस तरीके से मरने वालों की संख्या छुपाई गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं गोदावरी इस्पात। हमने यहाँ पर जाकर बात करने की भी कोशिश की, लेकिन कंपनी द्वारा हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और ना ही हमसे इस पूरे मामले में कोई बात भी कर रहा है। हम आपको बता दें, यहाँ जहाँ हादसा हुआ था उसका नाम पायलट प्लांट है, जिसमें 2 एंगल लगे होते हैं। एक एंगल जो कई लंबे समय से क्रैक था, जिसको लेकर कर्मचारियों ने कई बार फैक्ट्री को इस बात की सूचना दी थी कि आपका पहला एंगल क्रैक हो चुका है, प्लीज इसका मरम्मत कराइए, लेकिन कंपनी ने इस बात को इग्नोर किया, इस बात को नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी हादसे के शिकार हुए हैं कई मजदूर। आपको बता दें, 5 दिनों से ये बताया जा रहा था कि उस चीज के लेकर मरम्मत काम चल रहा है। जब कई दिनों से उस चीज की शिकायत कर्मचारियों द्वारा की जा रही थी, तो फिर उस चीज को अनदेखा क्यों किया गया? क्या ये गोदावरी इस्पात जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, क्या इसकी लापरवाही की वजह से हम इसको जिम्मेदार ना ठहराएं? इसकी लापरवाही की वजह से 6 लोगों की मौत हुई है। ग्रामीण जो कि गरीब तबके के लोग थे उनकी मौत हुई है। ठेकेदार के अंदर में जो काम करते थे उनमें से सिर्फ 2 लोगों के नाम दिखाए गए हैं और बाकियों के नाम को छुपाया गया है। 2 एंगल जो पायलट प्लांट में लगे होते हैं उसमें 2 एंगल में एक काफी समय से क्रैक था, जिसकी शिकायत करने पर भी उसकी मरम्मत नहीं कराई गई और अंततः वो गिर गया, वो दीवार गिर गई, जिसमें दबकर कितने लोगों की मौत हुई है। इस पूरे फैक्ट्री में 8 से 10 गेट हैं। कल 10 के करीब एम्बुलेंस आए और उन्होंने घायलों को, मृतक लोगों को यहाँ से निकाला। आपको बता दें, जो नाइट शिफ्ट करते हैं, माफ कीजिएगा, जो मजदूर नाइट शिफ्ट करते हैं उनको रात भर इस स्पात में रोका गया। 10 बजे उनकी छुट्टी होनी थी, जो कि उनको छुट्टी नहीं दी गई। सुबह 6 बजे उन्हें रिहा किया गया। साथ ही पूरे कर्मचारियों को मना किया गया है कि इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। हम आपको बात करके दिखाएंगे कुछ लोगों से, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा मामला है। आप देखिएगा कि उनमें से कोई भी हमसे बात नहीं करेगा, हमें कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। सर, आप लोग एटलीस्ट बताइए तो कि कितने लोगों की मौत हुई है, क्या हुआ है? नहीं, आप यहाँ काम करते हैं? नहीं, मैं यहाँ नहीं। तो आपका तो लगा हुआ है यहाँ पर 3 नंबर गेट में करते हैं। नया तो कल तो आए होंगे ना भैया? अरे भैया, आप बताइए तो, आपके ही कारखाने में हुआ है ये चीज? चलिए, हम आपको और भी लोगों से बात करके दिखाते हैं, उनका क्या जवाब है, वो क्या बोलते हैं। एक बार अंदर भी चलने की हम आपको दिखाते हैं कि जब हमने कोशिश की तो हमें क्या कहा गया। भैया, आप इस बात पे काम करते हैं? भैया, आप लोग यहाँ काम करते हैं? देखिए, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सर, क्या तो एटलीस्ट बताइए तो सर, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए कि क्या हुआ था। तो प्लीज करने से नहीं, मैं तो बस जानकारी लेनी हूँ सर, आप कुछ भी तो बोल सकते हैं। देखिए किस तरीके से लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है। जो जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं उसे भी मना किया जा रहा है। हमने इस बात के अंदर जाकर सिर्फ और सिर्फ जानने की कोशिश की कि आखिर क्या पूरा मामला था, नहीं बताया गया। ग्रामीणों के सूत्रों के अनुसार से हमें जो भी जानकारी मिली है हमने अभी तक आपको बताई। हम आगे भी इन लोगों से जो यहाँ पर काम करते हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जो पुलिस के अधिकारी भी आए हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पर जो कल हादसा हुआ था उसके बारे में आपको बता दें, पुलिस ने भी इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हम वहां पर भी जाकर बात करेंगे जो यहाँ पर काम करते हैं उन लोगों से। यहाँ गेट से जो भी लोग निकल रहे हैं
कारखाने के गेट के अंदर से जितने भी लोग निकल रहे हैं, हम जब उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमसे सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि हम यहाँ काम नहीं करते। अब हम आगे भी लोगों से पूछेंगे कि भैया देखिए, हम बात करने की कोशिश क्या करते हैं, ये सब अपनी गाड़ी चालू करके भाग जाते हैं, कोई भी बताने को तैयार नहीं है। 6 लोगों की मौत हुई है। अगर आंकड़ों की बात करें, जो आंकड़े दिए गए हैं, अगर सिर्फ उन आंकड़ों की बात करें तो 6 लोगों की मौत हो गई, लेकिन कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर इनके परिवार का कोई होता तो शायद इन्हें समझ में आती कि ये कितनी बुरी दौर से गुजर रहे हैं उन लोगों के परिवार वाले, जिनके घर के सदस्य की इस फैक्ट्री के लापरवाही की वजह से जान गई है। अब देखना होगा कि क्या होता है आगे। हम और भी लोगों से, बेटा आप लोग आसपास रहते हो, बताइए, बच्चे भी बताने के लिए तैयार नहीं है। मतलब क्या खौफ है इस्पात वालों ने, इस कारखाने वालों ने क्या खौफ डाल के रखा हुआ है अपने कर्मचारियों को और आसपास के ग्रामीण को। कैमरे पर आके बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। मैडम, हम कैमरे पर नहीं बात करेंगे, आप उधर देख सकते हैं, कुछ लोग उधर भी खड़े हैं जो कि इस कारखाने से निकले हैं। अगर हम बात करने जाएंगे तो फिर शायद हमें वही जवाब मिलेगा कि नहीं, हम यहाँ काम नहीं करते। फिर भी हम एक कोशिश करते हैं बात करने की। सर, आप लोग यहाँ काम करते हैं? आप लोग यहाँ काम करते हैं? गेट से निकले हैं गाड़ी लेकर, हमने पूछा कि आप काम करते हैं तो नहीं करते। तो जब काम नहीं करते हैं तो बिना काम के लोगों को गेट के अंदर या फिर इस कारखाने के अंदर जाने की परमिशन कैसे दे रहे हैं? हम तो मीडिया से भाई, हम तो जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ है यहाँ पर, हमें जाने की परमिशन नहीं दे रही है, लेकिन लोग यहाँ पर आकर अंदर में कारखाने में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर जहाँ पर हादसा हुआ है वहाँ पर क्या हुआ है, जानकारी ले रहे हैं। भाई ऐसी घूमने के लिए लोगों को जाने दिया जा रहा है, लेकिन मीडिया कवरेज करने जा रही है तो उसे रोक दिया जा रहा है। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी, मैम अपना काम आप दूर से करिए, हम जानकारी नहीं दे सकते। कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। कैमरामैन नवाज अहमद के साथ सिमरन मिश्रा।